नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। छब्बीस 26,000 के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। कोरोना ने 1,800 से ज्यादा लोगों की ली जान। हरियाणा में 600 के करीब कोरोना संक्रमित लोग। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने कोरोना को लेकर दिए खतरनाक संकेत। डॉक्टर गुलेरिया बोले, जून जुलाई में पीक पर होगा कोरोना का संक्रमण, अलर्ट रहने की जरूरत। औरंगाबाद में पैदल चलकर आ रहे मजदूरों को ट्रेन ने रौंदा। 16 लोगों की मौत थकान होने की वजह से पटरी पर सो रहे थे मजदूर। और रादौर में नशेड़ी युवक ने मचाया उत्पात। कई दुकानों में की जमकर तोड़ाफोड़ी। कैमरे में कैद हुई युवक की करतूत। तो देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की जो संख्या है लगातार बढ़ती चली जा रही है। 1,886 लोगों की संख्या हो चुकी है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 56,342 अब तक हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 103 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण के 3,390 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो 56,000 नए मामले आए हैं सामने। आपको ये बता दें, टोटल जो संख्या है वो तकरीबन 56,000 पहुंच चुकी है। मंत्रालय ने ये भी बताया है कि देश में 37,916 मरीजों का उपचार हो रहा है, जबकि 16,539 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश 600 के करीब यहाँ पर कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा पहुँच गया है। तो लगातार मौत का भी आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है और संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है। हरियाणा में भी दिन ब दिन संक्रमित लोगों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, 600 लोगों का अब तक आंकड़ा हो चुका है। 600 लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। और अगर देश भर के आंकड़ों की बात की जाए तो देश भर में अब तक 56,000 से ज़्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तकरीबन 56,000 लोग कोरोना की चपेट में अब तक आ चुके हैं, कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो रोज़ाना दिन ब दिन या फिर यूँ कहें कि जिस गति से ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती चली जा रही है, देशवासियों की चिंताएं बढ़ती चली जा रही है। जितना एहतियात लोग बरत रहे हैं उसको लेकर भी चिंताएं बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मरने वालों की जो संख्या है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और ना ही संक्रमित लोगों की संख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ऐसे में एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सब लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि जून जुलाई में कोविड का संक्रमण पीक पर होगा। अभी तक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी इस पर मैथमेटिकली और मॉडलिंग डेटा सामने आया है उसके अनुसार यही अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत में जून जुलाई में कोविड संक्रमण पीक पर हो सकता है। इसलिए संक्रमण को लेकर अभी अलर्ट रहना है और इसके साथ हमें आगे भी बढ़ना है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि भारत में कोविड को लेकर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो मॉडलिंग डेटा के आधार पर किया जा रहा है। इसमें मैथमेटिकली ग्रोथ देखा जाता है और इसी के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है। इसके आधार पर कहा यह जा रहा है कि भारत में जून जुलाई में पीक पर हो सकता है कोरोना। हालांकि पहले मई में पीक का अनुमान था, लेकिन इस वायरस के बारे में अभी भी बहुत सही आकलन करना मुश्किल है। इसीलिए समय बताएगा कि पीक कब आता है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि लॉकडाउन का अच्छा असर दिखा है। जिस रफ्तार में केस बढ़ रहे हैं और बढ़ने चाहिए थे उससे बहुत कम है। हम कुछ हफ्ते पहले कहां पर थे और आज कहां पर हैं, इसकी ग्रोथ की तुलना दूसरे देशों से अगर करें तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। उनका ये भी कहना है कि लॉकडाउन ने हमें काफ़ी समय दिया है, न केवल स्थिति को नियंत्रण करने में बल्कि तैयारी करने का भी मौका दिया है। इसके खिलाफ हमारी तैयारी पहले से बेहतर स्थिति में है। आज हमारे पास कोविड के लिए हॉस्पिटल हैं, आईसीयू हैं, वेंटिलेटर आ गए हैं, यहाँ तक कि इलाज में लगे डॉक्टरों की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो पहले देश भर में हर रोज़
1 से 2 हज़ार टेस्टिंग हो पाती थी और अगर आज की बात करें तो आज हर रोज़ 80 से 90 हज़ार तक टेस्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे उसके अनुसार तैयारी भी लगातार की जाएगी और अभी से तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ रेल की पटरी पर प्रवासी मजदूरों को एक मालगाड़ी ने रौंद कर रख दिया है। जिस रोटी के तलाश में मजदूर घर से बाहर निकले थे वो उनके बेजान शरीर के पास बिखरी हुई पड़ी थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी से 16 मजदूरों के कुचलने का मंजर दिल को चीर रहा है। खामोश पटरियों पर मौत का सन्नाटा पसरा था। दरअसल लॉकडाउन के चलते ये सभी मजदूर अपने घर जाने के लिए 40 किलोमीटर चलकर आए थे। थकान ज़्यादा हुई तो पटरी पर ही सो गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सफ़र यही ख़त्म हो जाएगा। औरंगाबाद के जलाना रेलवे लाइन के पास ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें 16 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि अन्य मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच ट्रेनें नहीं चल रही हैं। हो सकता है पैदल चलते वक्त इन लोगों को कोई ट्रेन मिली भी ना हो। ऐसे में रात में थककर इन्होंने पटरी पर ही बिस्तर लगा लिया और यही इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सुबह सुबह वहां से एक मालगाड़ी गुजरी और इन्हें मौत की नींद सुला गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद रेल मंत्री ने इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया है। एक नशेड़ी युवक ने रादौर में सरकारी हॉस्पिटल के नजदीक बाजार में जमकर उत्पात मचाया। इस नशेड़ी युवक ने एक ही रात में कई दुकानों को निशाना बनाते हुए वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। इस युवक की सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस नशेड़ी युवक ने सबसे पहले एक स्वीट हाउस के बाहर लगी स्टील की ग्रिल को तोड़ा और उसके बाद कई और दुकानों पर भी तोड़फोड़ की। तस्वीरों में देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो युवक है नशे में इतना पागल हो गया है कि बाइक पर जा रहे लोगों पर भी इसने स्टील की रॉड से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन गनीमत रही कि बाइक सवारों की गति तेज होने के कारण उनका बचाव हो गया। एक दुकानदार ने बताया कि ये नशेड़ी युवक उनकी मार्केट के साथ लगती बस्ती का ही है। वहीं उसने पुलिस प्रशासन से भी इस नशेड़ी युवक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ग्रिल का नुकसान हुआ है, सामने हमारा डिपो है, उसका भी जो हमने फॉर्मेलिटी लगा रखी थी कि राशन फ्री है और सोशल डिस्टेंसिंग पे रहिए, वो भी डैमेज किया हुआ था। तो हमने कैमरे में देखा कि बस्ती का ही एक लड़का है जिसने सारा नुकसान किया हुआ है, ग्रिल वगैरह का भी, और पीछे भी उसने काफ़ी उत्पात मचाया। और जैसे हमारे बाबा जी यहीं पे सोते हैं रात को, अगर जैसे उसके हाथ में स्टील के डंडे थे, अगर कोई भी उसके सामने आ जाता तो मैं भी जान का भी नुकसान हो। पुलिस अपना थोड़ा सा ध्यान करे जी इस चीज़ पे, क्योंकि दुकानदार तो चार। घरोंडा के चौरा गांव में देर रात करियाने की दुकान में आग लग गई। दुकान से धुआं उठता देखकर पड़ोसियों ने दुकान मालिक शौकीन को सूचना दी और आग बुझाने के प्रयास किए। तकरीबन आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सामान पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। आपको ये बता दें कि जो पूरी घटना है, छानबीन के लिए पुलिस गांव में इस घटना के पहुंची और जली हुई दुकान का जायजा लिया। पीड़ित शौकीन ने पुलिस को बताया कि रंजिश के चलते किसी अज्ञात व्यक्ति ने दुकान में आग लगा दी है। पीड़ित ने कहा कि कुछ दिन पहले गांव के 2 युवकों ने उसके नाबालिग बेटे के साथ दुष्कर्म किया था और दुष्कर्म की शिकायत उसने पुलिस को दे रखी थी, लेकिन केस दर्ज होने के बाद से उसके परिवार पर आरोपी समझौते का दबाव बना रहे थे। शौकीन के परिजनों ने आरोप ये भी लगाया है कि दुकान में आग लगने के पीछे भी दुष्कर्म के आरोपियों का हाथ है। ऐसे क्या घटना हुई है दुकान पे? ये रात को 1 बजे करीब आग लगा गया कोई अज्ञात आदमी। ये हमारे पहले रंजिश चली हुई थी जी। ये रंजिश चली हुई थी हमारे पहले, उन्होंने हमारे बच्चे के साथ दुष्कर्म किया और वो किया और उसको हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे वो जी। या तो फैसला कर लेना अच्छा नहीं होगा। तो आग कैसे लगाई है दुकान में? आग ये डंडी पड़ी है, मोमबत्ती पड़ी है, शटर उठा के नीचे से आग लगाई है जी। हमारा नाश किया गया। रविंद्र ने धमकी दी हुई थी, हम तुम्हारा नाश करेंगे। इसने 2 लड़के अपने फरार किए हुए हैं, यूपी के बदमाश हैं। हमारी 1 बजे रात आग लगाई हुई है दुकान में जी। 2 लड़कों ने लगाई, रविंद्र ने लगाई। पुलिस थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, न डॉक्टरी की कोई रिपोर्ट मिली हमको तक, मेडिकल की भी।
1 बजे फोन किया 100 नंबर पे भी, और फोन पे वो धमकी देता है बार बार। उसका लड़का कभी किसी नंबर से कभी किसी नंबर से, उसका 100 नंबर। अब पुलिस आई, 8 बजे का टाइम दिया हुआ था, पुलिस आई रात का 1 बजे हमने फोन किया हुआ था। हमें इंसाफ चाहिए जी। कहते हैं ना कि किसी का एहसान कभी नहीं रखना चाहिए। आजकल तो जानवर भी एहसान इंसान का नहीं रखते। जी हाँ, एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन दिनों खूब वायरल हो रही है, जिसमें एक बंदर को एक शख्स ने संतरा दिया और उस बंदर ने बदले में थैंक यू कहा। ये तस्वीर देखने वाले सो क्यूट बोलते थक गए हैं। और आपको ये बता दें कि एक फोटोग्राफर ने ये फ़ोटो ट्विटर पर शेयर की है। वो लिखते हैं कि ये लवली स्माइल थैंक यू कहने के लिए थी। दरअसल एक तस्वीर में बंदर को संतरा दिया जा रहा है और वहीं दूसरी तस्वीर में ही बंदर हंसकर थैंक यू कह रहा है। लोगों को ये तस्वीर काफ़ी पसंद आई। लोग कह रहे हैं कि इस बंदर का जिस तरीके से सम्मान होना चाहिए वो काबिल तारीफ़ है और बंदर की हंसी तो लाखों करोड़ों रुपए की है, आगे भी भारी पड़ सकती है। तो आपको ये बता दें, जिस तरीके से आज इंसान का एहसान अपने पास नहीं रखता है, चुकाने की कोशिश हमेशा करता है, ठीक वही मिसाल जानवरों में भी देखने को मिलती है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।